हाय फ्रेंड्स। ठंड आ गई है तो ठंड में तो सरसों की साग और मकई की रोटी तो खाने का बात ही कुछ और होता है। तो हस्बैंड भी कई एक दिन से बोल रहे थे कि सरसों का साग बनाने के लिए, तो बोली चलो आज बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी सासू माँ जैसे बताई हैं वैसे ही बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए 1 किलो सरसों का साग ली हूँ और 250 बथुआ है और 250 पालक की साग है, जिसे बारीक बारीक काट के एक कुकर में डाल दी हूँ। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है, जिसे बारीक बारीक काट कर डाली हूँ। इसका पेस्ट नहीं है, ये कटिंग किया हुआ है। तो इसे डाल देते हैं और 1 मग पानी डालकर हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं धीमी आंच में। ये 4-5 विसिल आने देते हैं, जिससे साग बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलिए कुकर को चढ़ा देते हैं गैस पर और जब तक साग पक रहा है ना, उतने देर में हम मकई का आटा को भी रेडी कर लेते हैं। तो मकई के आटा को रेडी करने के लिए क्या करना है कि एक बर्तन चढ़ाएंगे और उसमें जिस बर्तन से पानी चढ़ाएंगे उसी बर्तन से हम आटा भी डालेंगे। तो मैंने 2 मग पानी डाला है और उसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ और लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ। बीच में ये ना कुकर विसिल दे रहा था तो उसका वो भाप था। और देखिए पानी को अच्छी तरह से ढक देंगे। अब पानी को अच्छा उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल नहीं आएगा तब तक हम आटा नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से उबलने देते हैं। तो जिस मग से हमने पानी डाला था तो 2 मग पानी डाली थी, तो ये 2 मग ही आटा भी है मकई का। अब इसे डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। खूब अच्छी तरह से पानी में मिला लेते हैं और मिलाकर इसको ढक देंगे। ढक कर रख देंगे ताकि स्टीम में मकई का आटा पकता रहे। और उसके बाद जब तक हम क्या करते हैं कि इधर साग को देख लेते हैं। तो कुकर में विसिल आ गया तो बंद कर दी थी, अब विसिल भी निकल गया है। तो उधर एक कढ़ाई भी चढ़ाई हुई हूँ और इधर देखिए साग कितना अच्छा गल गया है। अब इसे हम एक दल घोटनी की मदद से, जो लकड़ी वाला दल घोटनी आता था ना दाल मथने के लिए, वो या कलछुल की मदद से हम इसको थोड़ा सा मथ लेंगे। मथने के बाद में अब कढ़ाई में हम घी डालते हैं। घी डालकर साग को बनाएंगे। चाहे तो आप सरसों का तेल में भी बना सकते हैं, मगर ये सरसों का साग को मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ भी इसे घी में ही बनाती है। ये जमा हुआ घी है इसलिए 1.5 चम्मच घी डाली हूँ। पिघला हुआ अगर घी है तो आप 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। हालांकि घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको जैसा खाना पसंद है घी। तो उसमें थोड़ा सा सरसों दाना डाल दी हूँ और 2 लाल मिर्च डाली हूँ। छौंक में मेरी सासू माँ का कहना है कि लाल मिर्च का छौंक देने से ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। और जो बचा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बचा था ना, उसे अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इधर देखिए घी में जब सरसों और लाल मिर्च चटक जाएगा तब लहसुन डालकर अच्छी तरह से भून ली हूँ। जब लहसुन भून जाएगा तब हम अदरक और हरी मिर्च को भी डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो अच्छी तरह से जब भुन जाएगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तब हम इसमें एक छोटा टमाटर डाल देंगे। टमाटर ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें या ना डालें, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से अब इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से। और हालांकि हमारी सासू माँ का कहना है कि सरसों का साग ना मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाए तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मगर अब कहाँ, अब तो गैस का इस्तेमाल और कुकर का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम लोग तो गैस और कुकर वाला ही खाना सरसों की साग को खा लेते हैं। तो ये देखिए मसाला भुन गया है। तो अब क्या की हूँ कि इसमें साग को डाल दी हूँ। अब साग क्या हुआ कि कढ़ाई में भी ना धीमी आंच पर रखकर इसे हम 15 से 20 मिनट लगभग पकाएंगे, बहुत बिल्कुल धीमी आंच पर कढ़ाई में भी, ताकि इसमें घी और जो लहसुन में और टमाटर, अदरक का सबका है जो टेस्ट अच्छी तरह से उसमें आ जाए। अब देखिए थोड़ी देर पकने के बाद क्या की हूँ कि इसमें 2 से 2.5 चम्मच हम मकई का आटा डाले। कॉर्नफ्लोर नहीं है, जो मकई का रोटी बनाएंगे ना उसी आटे को हमने इसमें डाला है। तो 1 चम्मच डाल के एक बार मिला रही हूँ, एक बार में पूरा नहीं डालेंगे। तो 1 चम्मच डाल के मिला दी हूँ। फिर बाद बाकी जो बचा था 1 से 1.5 चम्मच उसे डालकर मिला दी हूँ। या तो आप सूखा डालिए या तो इसे पानी में डायरेक्ट घोल लीजिए 2.5 चम्मच, 2 चम्मच, और उसे डायरेक्ट डालकर आप मिला सकते हैं, लेकिन सूखा डालने से बारी बारी करके डालना है। फिर इसमें आधा मग पानी और डाल दी हूँ ताकि मकई का आटा अच्छी तरह से पके। तो उधर साग जब तक पक रहा है तब तक आटे को भी चेक कर लेते हैं। आटा देखिए अभी है थोड़ा गर्म क्योंकि भाप निकल रहा है। तो फिर क्या करते हैं कि एक बड़े बर्तन में से हम ढाल लेते हैं। बड़े बर्तन में ढाल लेंगे और इसे
हल्का हल्का ठंडा भी होता रहेगा और इसे हम धीरे धीरे आटे को मसलते भी रहेंगे, क्योंकि मकई के आटे को ना बहुत ज़्यादा मसलना होगा। अगर कम मसलेंगे ना तो ये रोटी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या करना है कि मकई के आटे को हम खूब अच्छी तरह से अब मसलते हैं। अगर मान लीजिए आटा बहुत ड्राई लग रहा है आपको, तो आप 2-4-5 चम्मच की अगर पानी की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमको खौला उबला हुआ पानी को ही डालना है। जिस पानी में अच्छी तरह से उबाल आए उसी पानी को का छींटा देते रहना है। लेकिन मैं एक भी चम्मच पानी नहीं डाली हूँ। अगर परफेक्ट नाप कर डालेंगे आटा और पानी तो ऊपर से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इस तरह से खूब रगड़ रगड़ के आटे को करीबन 10 मिनट लगभग आटे को सानी हूँ। तो जिससे क्या हुआ, आटा बिल्कुल जैसा गेहूं का रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का आटा लगाना है। ना बहुत टाइट लगाना है, ना बहुत लूज लगाना है। तो उसी तरह से मसल मसल कर आटा को लगाएंगे और इधर बीच बीच में साग को भी चेक करते रहेंगे। देखिए साग धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ साग रेडी है। अगर आप और सूखा चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और सुखा सकते हैं, पर साग मेरे घर में खाने के लिए रेडी है, तो बंद कर दिए चूल्हा। अब यहाँ देखिए आटा कितना अच्छा सा चिकना हो गया, बिल्कुल गेहूं के रोटी जो बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं ना, उसी की तरह आटा बिल्कुल रेडी है ना। तो अब चलिए तावा भी चढ़ा दी हूँ और इसको परथन हम लोग इसको बोलते हैं, सूखे आटे को। ये भी मैंने मकई के आटे का ही लिया है, गेहूं का आटा नहीं है, ये मकई का आटा ही है। अब चलिए इसे बेलते हैं। तो अपने हिसाब से लोई काट लेंगे बड़ा छोटा, और उसे भी थोड़ा सा हाथ में मसल लेंगे। और मसलने के बाद में देखिए कितना अच्छा जो लोई काटी हूँ वो भी बिल्कुल फटा नहीं है। अब धीरे धीरे इसको बेल लेते हैं आटा लगाकर। ये बिल्कुल गेहूं के रोटी की तरह ही बेलाएगा। आप उठा उठा के आसानी से बेल लेंगे। अगर आटा कम मसलेंगे तो रोटी फिर फटने लगेगा, इसलिए आटा को मसलना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है। तो इस तरह से उठा उठा कर बेल लेंगे। और तावे पे डालकर इसे उलट पलट कर सेकते हैं अब। और मेरी सासू माँ मकई की रोटी बनाती थी ना, तो वो गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा डालकर सानते जाती थी और थोड़ा थोड़ा आटा मिलाकर बनाती थी। एक बार में पूरा आटा नहीं मिलाती, लेकिन मुझसे उस तरह से नहीं हो पाता खूब अच्छी तरह से। कोशिश करती हूँ, कभी कभी वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मकई की रोटी इसी तरह से बनाती हूँ कि एक बार में ही आटा को पूरा लगा लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा ये फुला फुला रोटी बन रहा है। अब इसमें अपने पसंद के हिसाब से हम गेहूँ या घी या बटर लगा सकते हैं, जो आपको इच्छा है। मकई की रोटी में थोड़ा घी और बटर अच्छे मात्रा में लगाने से टेस्टी लगता है। और जब भी मैं रोटी रखती हूँ, रोटी या पराठा, इस तरह की जाली पर रखती हूँ ताकि नीचे का रोटी गीला ना हो। तो यहाँ देखिए इसी तरह से रोटी बनाते जा रही हूँ। तो मैं तावा पर ही कुछ रोटी को पहले सेक ली हूँ, ताकि बच्चे लोग को जो चूल्हे पर सेकने से थोड़ा दाग लगता है ना, तो उसको वो लोग को जला हुआ लगता है। इसलिए बच्चे लोग के लिए जो रोटी सेकी हूँ वो और हम लोग जो खुद का खाना था उसको जाली पर या डायरेक्ट गैस पर रखकर, जैसे भी आपको सुविधा हो। तो मैं डायरेक्ट गैस पर रखकर इसको सेक ले रही हूँ। तो जो तावे पर सेकी थी वो बच्चे लोग को गरम गरम रोटी दे दी, खा ली। और अब मैं और हस्बैंड बचे हुए हैं, सासू माँ को भी दे दी हूँ, वो भी खा ली। और मैं और हस्बैंड बचे हुए हैं, तो हम लोग अपने लिए रोटी बना रहे इस तरह से। ये फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना था सरसों का साग और मकई की रोटी। सभी लोग बहुत पसंद से खाए। मैंने तो 2 बार आटा को मिलाया, ये दूसरी बार आटा मिलाकर मैं बना रही हूँ रोटी को। तो आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तो चलिए अब इधर देखिए खाना हम लोग बाद बाकी आटे का भी रोटी बना ली हूँ। तो अब अपना और हस्बैंड का थाली लगा लेती हूँ। देखिए रोटी कितना सॉफ्ट बना है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा। और ये सुबह तक भी रोटी ना इस तरह से सॉफ्ट रहेगा बचने से। तो अब अपना और हस्बैंड का थाली लगाती हूँ। तो सरसों का साग है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। और अगर आपको पसंद है तो आप भी घी या बटर डाल सकते हैं इसके ऊपर, अगर घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। उसके बाद अब रोटी इसमें लगा लेते हैं। थोड़ा सा सलाद डालूंगी, और जो सलाद में मूली और प्याज डाली हूँ, और एक लाल मिर्च का अचार है छोटा। और ये अब हम लोग चलते हैं खाना खा लेने। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।